हजरत अली अल मुर्तजा पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक। कितने टैंक है भाई? 1 2 3 4 5 सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी टैंकों के खिलाफ एक इंतहाई तबाहकुन हथियार। इन बहादुर जवानों को प्रिसीजन की मुकामी तौर पर तैयार करदा 140-400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले फतह 1 और फतह 2 रॉकेट 25 किलोमीटर रेंज और 90,000 फुट की बुलंदी पर जंगी जहाजों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने की अहलियत जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियत फराहम करती है। पाक फौज में 5G बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बिलाशुबा कोर ऑफ सिग्नल्स के माथे का DPS-77 रडार है जो 500 किलोमीटर की दूरी तक प्रवास करने वाले तैयारों को देखने की सलाहियत रखता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर फारूक। मैं हूं उस्मान। अली हदीद आसिफ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिएक्शन देंगे यौम पाकिस्तान की परेड जो हो रही है उसके ऊपर। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो परेड कर रही है और यौम पाकिस्तान के मौका पर जो तकरीब का इनकाद किया गया है। बाहर से आए मेहमान और पाकिस्तान की सारी सिविल एविएशन और पाक आर्मी है वो इस तकरीब में शामिल हैं। जनरल कर्नल सब शामिल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पे रिएक्शन देंगे वीडियो के एंड पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। कितने टैंक है भाई? 1 2 3 4 5 सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैबत, कहर और फायर पावर की बदौलत रिवायती और गैर रिवायती जंग में दुश्मन के दिलों में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान आर्मड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इरफान खान कुंडी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 47 कैवलरी से। गन सैल्यूट का मुनफरिद अंदाज शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तजा से मंसूब पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर, जिसको हाल ही में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनाया गया। टैंक हैदर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में किया जाता है। इसकी खुद साख्ता कामयाबी पाकिस्तान चाइना की दोस्ती का एक मुनफरिद सबूत पेश करता है। बिल्कुल जबरदस्त। हैदर के कदमों की छाप पर हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब पाकिस्तान का पहला खुद साख्ता टैंक अल खालिद, जिसका ताल्लुक फारस शोला जन 40 सिंध हार्स रेजिमेंट से है, जिसकी क़यादत मेजर जवाद ज़हूर कादरी कर रहे हैं। इस दस्ते के आखिर में दौरे हाजिर का जदीद टैंक VT4 जो दुश्मन के लिए हैबत की अलामत है, इसका ताल्लुक 47 कैवलरी से है। पाकिस्तान में तैयार करदा M113P आर्मर पर्सनल कैरियर पर सवार एजाजी शमशीर याफ्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आजम खिताब कुरैशी की क़यादत में, जिनका ताल्लुक चविंडा के महाज पर अपना लोहा मनवाने वाली 14 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट 912 से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की लीडिंग APC के अकब में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तैयार करदा बाज APC, जिसके साथ इटालियन ओरिजिन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर VCC-1 और आखिर में 2 वेपन सिस्टम से लैस M113PA2 APC दुश्मन के टैंकों के खिलाफ एक इंतहाई तबाहकुन हथियार। इन बहादुर जवानों को प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशा वराना महारत की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान महमूद आवान की क़यादत में तोप खाने का दस्ता, जिसके बाएं जानिब 23 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर होविट्जर M109A5 गन, जिसके अकब में 53 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर SH-15 गन, जिसके बाएं जानिब 120 किलोमीटर रेंज का हामिल A100 रॉकेट शामिल है। गारबीन के इस दस्ते के आखिर में पाकिस्तान की मुकामी तौर पर तैयार करदा 140 और 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले फतह 1 और फतह 2 रॉकेट सिस्टम्स। ये पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। फतह 1 सुरत से बैक वक्त 8 रॉकेट्स की मदद से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाता है, जबकि फतह 2 सिस्टम जदीद तरीन एवियोनिक्स, नेविगेशन और मुनफरिद परवाज की रफ्तार और ट्रैजेक्टरी से लैस है। इसके अलावा फतह 3
जिसकी मार 450 किलोमीटर तक है, जल्द ही पाक फौज में शामिल हो जाएगा। अभी शामिल जबकि नहीं हुआ। फतह फोर्स सिस्टम जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक होगी, तैयारी के मराहिल में है। तो ये दोस्तों आपने बात सुनी, फतह 1 और फतह 2 जो मिज़ाइलों का एक झुंड तैयार किया गया पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद। मैं काफ़ी हैरान हुआ हूँ ये बात सुन के कि ये पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहा है और ये बहुत जल्द पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने वाला है। ये इनका जो हदफ है वो आप सुन के हैरान हो गए हैं कि ये इनकी मार्च जो है वो काफ़ी दूर तक इनकी रेंज है और ये मुसल्लह अफ़वाज बहुत जल्द शामिल हो रहा है। तोपखाने के दस्ते के बाद इल्म, अमल और इज्जत का नारा लिए पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली आरिफ 161 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस निगह बुलंद रेजिमेंट कर रहे हैं। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। ओह क्या बात है भाई। आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते में सबसे पहले 95 लाइट एयर डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाले FN-6 QW-18 23 मार्च अर्ज़ पाक से अहदे वफा की तजदीद का दिन 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम जिसका ताल्लुक 89 सैम ईशोरैड्स रेजिमेंट से है। इसके दाएं जानिब 70 किलोमीटर का हामिल LY-80 वेपन सिस्टम जिसका ताल्लुक 2 लोमैड रेजिमेंट से है। और सबसे आखिर में प्राइड ऑफ आर्मी एयर डिफेंस हाईमैड HQ-9P वेपन सिस्टम जिसका ताल्लुक 4 हाईमैड से है। जदीद सिस्टम। दोस्तों यकीनन ये जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो ये देख के चौंके होंगे, हैरान हो गए होंगे कि पाकिस्तान के पास जदीद असले से लैस हथियार मौजूद हैं। तो आप जान सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त मुजाहरा जो पाकिस्तान परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जारी है और उनका मुजाहरा हो रहा है और ये हम वक्त तैयार हैं। 125 किलोमीटर रेंज और 90,000 फुट की बुलंदी पर जंगी जहाज़ों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है, जिसका अमली मुजाहिरा रवां साल एक्सरसाइज अलबाइजा में पेश किया गया। हम तोड़े मान चट्टानों का, हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम क्या बांधे बात है। पुल दरियाओं पर, हम आबे रवा सहराओं पर, हम इल्म हुनर, हम रूह रवा, हम हरकतो बरकत अस्करियां। कोर ऑफ इंजीनियर्स का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शाजिम अली इस जबरदस्त दस्ते शायरी की पेश क़यादत कर कर रहे रहे हैं, जिनका ताल्लुक 313 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है अल बदर सैपर्स। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ये क्या है ब्रिज, जिसके साथ कैप्टन अहमद की क़यादत में रॉकेट डिलीवर्ड माइन सिस्टम और माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम, इसके अकब में AM-50 ब्रिज और इसके साथ ही असॉल्ट ट्रैकवे जो कि मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है। और आखिर में अच्छा जी। कैप्टन आफाक मरवत की क़यादत में हैवी पावर पॉन्टन ब्रिज। ये जो दलदली इलाके होते हैं उनमें ये अच्छी तरीके से चलने की सलाहियत रखता है। ये स्लोट की तो घर है। कोर ऑफ इंजीनियर्स जो के सामने दस्ते के मेहमान बाद बैठे हैं, तेज और मुसल्लह यकीनी का अफवाज के, मोटो उनके लिए सामने से जदीद गुजरते हैं, मवासलाती सलूट करते हैं आलात से अपने लैस अफसरान को। कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान देखना अली अब ये शाह उधर से कर रहे गुजरेगा, हैं, अपने जिनका अफसरान को ताल्लुक सलूट पाकिस्तान मारेगा। आर्मी की 2 मरतबा की ठीक है। बेहतरीन सुरखरू क्या बात है। 32 सिग्नल बटालियन से है। ये यूनिट मुल्क के 1/3 हिस्से में कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कोर ऑफ सिग्नल्स के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन ये क्या चीज़ कॉन्सेप्ट है? व्हीकल एक जदीद निज़ाम के जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना क्या बात अम है। और जंग में वॉइस, वीडियो ये तो और डेटा की सलूट लगाने सहूलियत को दिल फराहम कर रहा है करती भाई है। मेरा तो। पाक फौज में अस्सलाम वालेकुम जी। 5G बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बिलाशुबा मेरी तरह कोर ऑफ सही है। सिग्नल्स के माथे का जी। झूमर है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम नस्ब है, जो कि मैदान जंग के तमाम मराहिल के दौरान
फौजी दस्तों को मवासलात की फराहमी यकीनी बनाता है, जिसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जदीद मवासलात दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को इंटरसेप्ट, लोकेट और जैम करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम की नस्ब शुदा गाड़ियाँ, जो दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत फराहम करती हैं। क्या बात है भाई, ये टेलीफोन सो की तरह जाओ काम अजीजों करती है। के फसीलों पे हर एक सिम, नेटवर्क सारा हम लोग अभी जिंदा और बेदार खड़े हैं। ख़वातीन और हज़रात, मादरे वतन की फ़िज़ाओं के दिफा के ज़िम्मेदार पाक फ़िज़ाइया का एयर डिफेंस दस्ता विंग कमांडर मोहम्मद अहसन सी होल की क़यादत में अब सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। ख़वातीन और हज़रात, सबसे आगे दुनिया का जदीद तरीन TPS-77 रेडार है, जो 500 किलोमीटर की दूरी तक प्रवास करने वाले पाकिस्तान का तैयारों को परचम देखने बनाया की हुआ है। सलाहियत रखता है। इसके पीछे पाक फ़ज़ाइया का नेस्टेप सेंसर डिवीजन क्या अपना बात है। तैयार करदा 3D क्या फेज्ड बला? एरे रेडार सिस्टम है। मुझे नहीं पता। ये रडार सिस्टम है पाकिस्तान के, जो 500 मीटर की दूरी से, यानी कि इससे भी दूर अपनी पाकिस्तान की हदूद में जो जहाज़ शामिल हो रहा है, जहाज़ एंटर हो रहा है, ये बता देता है कि अपने मुल्क में कोई किसी का जहाज़ आ गया या अपना जहाज़ एंटर हो गया। ये रडार सिस्टम इसको ये बताता है कि इस मुल्क में यहाँ से यहाँ तक जहाज़ आ रहा है। ये तो बड़ी ये- कमाल की चीज़ है फिर। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, जो बताती है कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई जहाज़ एरे दाखिल रेडार हो गया। सिस्टम है। ये रेडार जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल में खुद इन्हिसारी की आला मिसाल है। इसके साथ YLC-6 रेडार है। ये क्या तमाम बात है रेडार भाई। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में वतन की फ़िज़ाई निगहबानी के ज़िम्मेदार हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब आपके ऐन सामने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हाल ही में पाक फ़िज़ाइया में शामिल किया गया HQ-9 ब्रेवो मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुश्मन की फ़िज़ाई क़ुव्वत के लिए क़याम अजल है। ये सिस्टम 300 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की बुलंदी तक बैक वक्त दुश्मन के 20 से ज़ायद स्टेल्थ लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, क्या मिसाइल बात है भाई। और ड्रोन तैयारों को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत ये क्या रखता है। इसके पीछे स्पाडा 2000 सिस्टम है, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हर किस्म के ये 40 तैयारों के लिए किलोमीटर दूर से हैबत दुश्मन का की बता देता है अलामत कि ये जहाज़ आ ख़वातीन रहा और है वहाँ हज़रात, से। स्पाडा 2000 तो के ये पीछे मिसाइल इस्तेमाल पाक करते हैं फ़िज़ाइया का तैयार करदा जदीद क्या और बात आला है भाई, टेक्नोलॉजी से ज़बरदस्त। लैस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसी कमांड सेंटर से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह बतौर एयर डिफेंस कमांडर ज़माना जंग में दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का पाकिस्तान ने- इत्तलाक़ करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन हैं। जमीन से जमीन और फिजा से जमीन पर मार करने वाला SPD का दस्ता मिसाइलों और UAVs पर मुश्तमिल है। SPD के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद फरहान शबीर काज़मी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक ASFC की मायानाज यूनिट 187 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी से है। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के हथियार है ना, ये दुश्मन के लिए बहुत डरावना ख्वाब है। 23 मार्च पाकिस्तान इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में ये तकरीबात मौजूद थी, तो वहाँ पे आपने किस तरह के जदीद असले से लैस हथियार देखे हैं। माशाल्लाह, दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इज़्ज़त, सलामती और इस तरह भरपूर कामयाबी से नवाजता रहे। तो ये जो आपने देखा कि वन फतह 2 के जो मिसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्द पाक आर्मी का हिस्सा होंगे। ये काफ़ी दूर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमें कमेंट में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। जी ज़बरदस्त, अली भाई कह रहे हैं कि हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा।